आप सब ठीक है? थक गए? हेक्टिक था दिन? टायर्ड? सभी लोग? तो जो भी लोग टायर्ड है वीडियो ऑफ कर लीजिए। और जिनके अंदर अभी भी जान बची हुई है लेकिन वो वीडियो ऑन कर सकते हैं। जो अभी भी एक्साइटेड है सुनने के लिए, समझने के लिए, तो वो वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर। आशा है आप सब ने डे जीरो का टास्क जो कि हमने दिया था, वो क्या था? किसी को याद है टास्क? क्या टास्क आप सबको दिया गया था भगवत गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए? तो आप में से कितने लोगों ने वो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है? आधा पढ़। अगर आधा पढ़ा है, वेरी गुड। तो बाकी आधा भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वन। और चैप्टर वन आपको पूरा नहीं पढ़ना होगा, चैप्टर वन हम जस्ट ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे। हम पूरा पढ़ना स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू से, ठीक है? तो चैप्टर वन में क्या है वो बेसिक समरी में आपको बताऊंगा। और फिर कल से आपका टास्क रहेगा चैप्टर वन पढ़ना, सिर्फ ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन, श्लोक एंड ट्रांसलेशन, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि पूरे चैप्टर वन में क्या फ्लो है, क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं। तो हम सबसे पहले भगवत गीता पढ़ना डिस्कशन चालू करें, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा भगवत गीता है क्या। तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सुने होंगे भगवत गीता के बारे में। कई लोग सुने होंगे भगवत गीता जो कि कृष्ण ने से अर्जुन ने बोली थी। कई लोग सोचते होंगे कि भगवत गीता भागवत में क्या अंतर है, भागवत कथा सुनने गए थे, कथा कहाँ है, मैंने तो भगवत गीता पूरी पढ़ डाली, कथा नहीं मिली इसमें कोई भी। तो बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भगवत गीता है क्या। तो भगवत गीता है कि नहीं, भगवत मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, उसको बोला जाता है भगवत गीता। तो ये किसके बीच में बोली गई? तो जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और एक तरफ कौरवों की आर्मी थी और एक तरफ पांडवों की आर्मी थी, तो इस युद्ध के जस्ट पहले, शुरुआत होने से जस्ट पहले, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ एक कॉन्वर्सेशन किया। अर्जुन का उस समय ऐसा कॉन्शियसनेस हो गया कि वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, वो वीक पड़ गए। और वो उन्होंने क्या प्लान किया कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं चला जाता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ। आई विल लीव एवरीथिंग एंड आई विल गो इन द फॉरेस्ट। भगवान कृष्ण ने भगवान अर्जुन को ये भगवत गीता बोली और अर्जुन को कन्विंस किया कि आपको भगवत गीता सुनना है और फिर फाइट करना है एज अ क्षत्रिय, दिस इज योर ड्यूटी। आपको संसार को छोड़ना नहीं है। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन या गलत फहमी रहती है लोगों के अंदर। वो सोचते हैं भगवत गीता पढ़ेंगे तो हरिद्वार है कि नहीं। अर्जुन तो वो कर रहे थे, लेकिन है कि नहीं। लेकिन भगवान ने भगवत गीता पढ़ के अर्जुन को क्या बनाया? रिस्पॉन्सिबल। तो मेनी टाइम इंडिया, मेनी टाइम्स पुराने लोग या पेरेंट्स कई बार ऐसे सोचते हैं कि यंग एज में भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हो, ये तो बुढ़ापे में पढ़ने वाली चीज है, कहीं मेरा बच्चा भगवत गीता पढ़ रहा है, कहीं संन्यास तो नहीं ले लेगा। नहीं, भगवत गीता आपको लाइफ में कैसे एक बेटर पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने बताया था, वो देना सिखाती है। सो इसीलिए ये कॉन्वर्सेशन है उस 700 श्लोक का। ये पूरी भगवत गीता बोली कितने देर में गई थी? 45 मिनट्स। 45 या 48 मिनट्स में पूरी भगवत गीता बोली गई। भगवान ने बोल भी दी, अर्जुन ने समझ भी ली, अप्लाई भी कर दी, और वो दोनों आगे भी बढ़ गए। ठीक है नहीं? हमें टाइम लगेगा इसको समझने में, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें डेप्थ है। ठीक है नहीं? जैसे इन्फ्लुएंस कहते हैं ना, आज बहुत ज्यादा ट्रेंड है इन्फ्लुएंस का। एवरीबडी इज वांटिंग टू बिकम अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर। ठीक है? तो इन्फ्लुएंसर, अच्छा इन्फ्लुएंसर कौन होता है? देखते हैं कितने मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं इसके, कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं। बट भगवान ने भगवत गीता बोल के, भगवत गीता का जो इन्फ्लुएंस है, इट इज नॉट वन डायमेंशनल नंबर्स, है कि नहीं? इसमें डेप्थ भी है कि नहीं? एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म सो मेनी पीपल्स लाइफ। तो इसीलिए हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं
लेकिन अगर पूरे शास्त्रों का आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, क्या बोला जाता है, आप भगवत गीता पढ़ो, बिकॉज दिस इज द एसेंस। क्यों? क्योंकि एक युद्ध के समय में भगवान ने बहुत शॉर्ट में पूरा शास्त्रों का क्रक्स समझाया है अर्जुन को। तो इट इज नॉट जस्ट ओनली एक कॉन्वर्सेशन जो दो वॉरियर के बीच में हो रहा है, बट इट इज द क्रक्स ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। इसीलिए अलग अलग धर्म की अलग अलग किताबें हैं। और हिंदू धर्म के लिए बोला जाता है कि अगर आप हिंदू धर्म से हो, सनातन धर्म से हो, है कि नहीं, हालांकि हम सब बोलते हैं, गर्व से बोलो सनातनी है, हम हिंदू हैं, बट हमें भगवत गीता पता होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया भगवत गीता क्या है। इट इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन, है कि नहीं। इसमें कहानियां नहीं है, वो जो कहानियां हैं उसको क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी भगवत गीता पढ़ें। लेकिन भगवत गीता तो बहुत सारी है, 700 श्लोक है भगवत गीता में, और 700 प्रकार की भगवत गीता है। लेकिन कौन सी भगवत गीता पढ़ी जाए, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं आप भगवत गीता एज इट इज पढ़िए। जैसे कोई भी नॉलेज हम क्या लेते हैं, एक प्रमाणिक संस्था से लेते हैं, प्रमाणिक इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। जस्ट लाइक आप अगर 12th करते हैं तो यू चेक कि हमारा स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड है, आईसीएसई एफिलेटेड है कि नहीं। तो उसी प्रकार से स्पिरिचुअल नॉलेज लेने का भी प्रोसेस है। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज जनरली हम कैसे लेते हैं, पड़ोस वाली आंटी ने क्या बोला, मैं रिक्शे वाले जा रहा था, रिक्शे वाले भैया ने क्या बोला, लेकिन रील में क्या बोला गया। तो प्रश्न आता है कि जब हम मटेरियल नॉलेज इतना कैजुअली नहीं लेते हैं, तो स्पिरिचुअल नॉलेज हम इतना कैजुअली कैसे ले लेते हैं कि कोई भी कुछ भी बोलता है हम सुन रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी नॉलेज को रिसीव करने का एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं इन परंपरा। लेकिन तो भगवान ने जब ये नॉलेज दिया तो भगवान ने चार बोनाफाइड परंपराएं बनाई। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। द साइंस ऑफ टेकिंग स्पिरिचुअल नॉलेज, जो संडे को हम सेशन करेंगे, उसमें हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चार संप्रदाय हैं, और गुरु अपने शिष्य को देता है, शिष्य अपने शिष्य को देता है। इस परंपरा से वो नॉलेज आनी चाहिए बिना एडल्टरेशन के। स्पिरिचुअल नॉलेज मैन्युफैक्चर्ड नहीं होना चाहिए कि कल को मैंने बना दिया कुछ और मैंने अपनी लिखी है। कई लोग लिखते हैं माई गीता, लेकिन देर आर मेनी बुक्स ऑन भगवत गीता, और उसका नाम ही है माई गीता। लेकिन सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णा टोल्ड अर्जुना, एंड देन हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग सेकंड स्टेप है। तो इसलिए हमें भगवत गीता कौन सी पढ़नी चाहिए, तो हमें भगवत गीता किसी परंपरा से पढ़नी चाहिए। और इस्कॉन किस परंपरा में आता है, तो टोटल चार परंपराएं हैं, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो इस्कॉन की जो लीनियज है ये आती है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में। तो अगर आप भगवत गीता इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे, तो भगवत गीता में पूरा एक पेज दिया हुआ है, लेकिन ये नॉलेज कैसे एक परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में ट्रांसफर होता है। तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो पूरा गुरु शिष्य परंपरा दी हुई है। लेकिन तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए हम वो भगवत गीता पढ़ें जो किसी परंपरा में आती हो, ना कि खुद किसी ने लिखी हो। लेकिन जैसे कि कई लोगों ने रामायण पे भी बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी है। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे आजकल मॉडर्न ऑथर्स है, एंड दे आर राइटिंग सो मच ऑन रामायण, एंड सो मेनी यंग पीपल आर रीडिंग सो मच रामायण। बट वो पढ़ के वो डिवोशन डेवलप नहीं होता लोगों को। क्यों? बिकॉज दे राइट कि भाई राम जी जो थे, भरत थे, वो क्या करते थे, अयोध्या में जाके फ्लर्ट करते थे। दे हैव रिटन सच टाइप ऑफ रामायण। सो जस्ट बाय रीडिंग बुक विच इज ट्रेंडिंग विल नेवर हेल्प अस। इसलिए हमें चेक करना चाहिए कि जो भी हम किताब पढ़ रहे हैं क्या वो प्रमाणिक है कि नहीं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रमाणिक है देन इट विल हैव अ पावर टू इन्फ्लुएंस अस। अब स्पिरिट ऑफ रीडिंग, भगवत गीता पढ़ने का स्पिरिट क्या होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि भगवत गीता, ऑफ कोर्स वी विल हैव क्वेश्चन एंड वी शुड आस्क क्वेश्चन, बट प्रीजुडाइसेस नहीं होने चाहिए हमारे भगवत गीता को पढ़ने के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग स्पिरिचुअल नॉलेज को अप्रोच ही करते हैं प्रीजुडाइसेस लेके। लेकिन क्या क्या प्रीजुडाइसेस हो सकते हैं भगवत गीता को लेके, आप में से कोई बताना चाहेगा। मतलब पहले से एक परसीव नोशन है कि भगवत गीता पढ़ने से ये हो जाएगा। लेकिन कई लोगों के प्रीजुडाइसेस हो सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी मतलब
भगवत गीता पढ़ क्लास में जा रहा है, मतलब मेरा बेटा अब घर आएगा तो सर मुड़वा के आएगा। प्रीजुडाइसेस, ठीक है। संन्यास ले लेंगे, करेक्ट। और क्या प्रीजुडाइसेस हो सकते हैं? मोक्ष मिल जाएगा, संन्यास ले लेंगे, है कि नहीं? ये लोग तो बिल्कुल आनंद नहीं करते, ये तो माइथोलॉजी है, काल्पनिक लोग हैं। भगवत गीता पढ़ने वाले लोग इंटेलिजेंट नहीं है कि नहीं? यहाँ पे तो सिर्फ बिलीव करने को बोला जाता है कि नहीं? तो जब भी हम कोई प्री जुडाइसिस लेके पहुंचते हैं ना किसी नॉलेज को रीच करने, तो वी आर नेवर नेवर एबल टू टैप दैट नॉलेज। तो स्पिरिट क्या जरूरी है भगवत गीता को समझने के लिए, कि हमें प्री जुडाइसिस से ऊपर उठ के सबसे पहले अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा। फिर से बोलता हूँ, किताब खोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने हार्ट को खोलना, टू रिसीव दैट नॉलेज। कई बार हम किताब तो खोल लेते हैं, ऐसा नहीं कि भगवत गीता, कई बार आप देखेंगे भगवत गीता भगवान बोलते हैं इट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो आप बोलोगे कि लोग वो पूछ सकते हैं कि भाई कॉन्फिडेंशियल कैसे है? ये तो मिल रही है, अभी तो लिंक भी आ गया हमारे पास, हिंदी का भी लिंक है, इंग्लिश का भी लिंक है। कॉन्फिडेंशियल कैसे? वाई कृष्णा इज सेइंग दिस इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज? बिकॉज लोग, आप इसको 100 रुपए 200 रुपए देके खरीद सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, बट समझ नहीं पाओगे। समझने के लिए क्या चाहिए? यू हैव टू ओपन योर हार्ट, ठीक है? और ओपन योर हार्ट, इट स्टार्ट फ्रॉम वो प्रीजुडाइसेस जो हमने बना रखे हैं बहुत सारी चीजों के प्रति, है कि नहीं? उससे ऊपर उठना, लेकिन ये सोचना, इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रश्न नहीं पूछना, लेकिन समझने के लिए प्रश्न पूछना। ना कि एक प्रीजुडाइसेस व्यक्ति है, वो मान के बैठा है कि भगवत गीता कुछ गलत ही है, लेकिन जैसे मैं अभी गीता जयंती के दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो एक व्यक्ति आया, बोला कि क्या गीता बांट रहे हैं आप लोग, गलत किताब बांट रहे हैं, आप कौन सा जप करते हैं, गलत जप करते हैं। तो मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं? कहता है कि वेद में नहीं लिखा है ऐसा। तो मैंने कहा कितने प्रकार के वेद हैं? कह रहा है ये तो पता नहीं। मैंने कहा कितने प्रकार के शास्त्र हैं? कहता है ये तो पता नहीं, बट आप लोग गलत करते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, हम गलत नहीं कर रहे, हम सही कर रहे हैं। तो उसने बोला प्रूफ करिए। तो मैंने बोला वो तो हो ही नहीं सकता। जब आप आए हमें देख के गलत प्रूफ करने के लिए, तो आपको मैं प्रूफ कैसे कर सकता हूँ? लेकिन आपको सुनने के भाव से आना पड़ेगा, ओपन हार्ट से आना पड़ेगा, देन यू कैन एक्सेप्ट। तो इसलिए भगवत गीता बहुत लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन जब प्री जुडाइसिस के साथ लोग पढ़ते हैं ना, इट ब्रिंग्स नो ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर हार्ट। वाई? अब देखेंगे बहुत लोग बोलेंगे अरे हम तो त्रिवेदी हैं। हम जेएनयू में गए एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक लड़का आया, पीएचडी कर रहा था। बोला, अरे स्वामी जी, पंडित जी क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा, हम भगवत गीता, गीता जयंती है, भगवत गीता बांट रहे हैं। बोला गीता वीता हम सब पढ़े हैं। खैनी खा रहा था एकदम, तम्बाकू गुटखा खा रहा था। गीता वीता हम सब जानते हैं, हम त्रिवेदी हैं, 4 बार पढ़ चुके हैं भगवत गीता, सब श्लोक लोग सब याद है। मैंने बोला आप इतना 4 बार भगवत गीता पढ़े हैं, श्लोक लोग याद है, और यही समझ में आया कि जीवन में खैनी खाना चाहिए? तो इसलिए मैंने बोला भगवत गीता आप खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो, समझोगे कैसे? समझने के लिए स्पिरिचुअलाइजेशन से ऊपर उठना पड़ेगा, लेकिन हम्बल, लेकिन हम्बल होना पड़ेगा। तो ये स्पिरिट ऑफ भगवत गीता है। अब पूरी भगवत गीता में आपको कुछ इंफॉर्मेटिव चीज बताता हूँ। पहले चैप्टर का नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज, या अर्जुन विषाद योग बोलते हैं इसको। तो इस पूरे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक बोले हैं? 584। टोटल कितने श्लोक हैं जो कि आप गो थ्रू करेंगे? टोटल श्लोक है 700। उसमें भगवान कृष्ण ने बोले हैं 584 श्लोक, अर्जुन ने बोले हैं 74, संजय ने बोले हैं 41, और धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक श्लोक बोला। वो क्या है? पहला। तो आइए आप सब मेरे पीछे बोल सकते हैं। अब हम पूरा चैप्टर क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो इसमें 5 मेजर थीम के बारे में डिस्कशन हुआ है कि नहीं? श्लोक नंबर 1 से 12, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है कि नहीं? तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि जब दोनों युद्ध की सेनाएं खड़ी हो गई हैं, तो क्या किया? मेरे और पांडवों ने और कौरवों ने मिलकर क्या किया?
तो जो श्लोक नंबर 1 से 12 है, वो दिखाता है कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र कितने डिप्लोमेटिक थे। जब आप वो श्लोक पढ़ेंगे तो आप उनको उस पूरे श्लोक में आपको उनकी डिप्लोमेसी दिखेगी। फिर श्लोक नंबर 13 से 20 तक ये दिखाता है कि कैसे अर्जुन और पांडवों की जीत निश्चित हो चुकी थी, उसके कुछ सिम्टम्स दिखेंगे। फिर श्लोक नंबर 21 से 27, अनसर्टेनिटी। सब कुछ होता है और युद्ध शुरू ही होने वाला है, तभी क्या होता है, अर्जुन फील करने लगते हैं अनसर्टेन। और फिर 28 से श्लोक नंबर 42 तक अर्जुन 5 रीजन देते हैं युद्ध ना करने। वेरी डिफाइंड, लेकिन 5 रीजन्स नॉट टू फाइट। ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे श्लोक नंबर 1। आप सब मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सव समवेत समवेतायुयुत्सवः वेत्तयुयुष्यवा मामकाः पाण्डवाश्चैव माम मामकाः चैव पाण्डवश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय। किं किं कुर्वतः कुर्वत सः? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र, ये जो भगवत गीता है, ये स्टार्ट ही होती है सरकाजम से, है कि नहीं। क्या सरकाजम है? वो व्यक्ति जिसने जीवन भर नहीं बोला, जब भीम को जहर दिया गया, जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाया गया, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जो व्यक्ति कभी नहीं बोला, उसने क्या बोला? धृतराष्ट्र उवाच बोला उसने। महाभारत की सिचुएशन तभी शुरू होती है जब लोग जो कि पावर में हैं, लोग जो जिम्मेदार हैं, दे डू नॉट एक्ट, दे डू नॉट प्ले देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवद गीता ये बता रहा है कि महाभारत की जरूरत वहां वहां पड़ेगी जहां ऐसे ऐसे लोग जो कि बोलते नहीं है कि नहीं, जिम्मेदार लोग, रिस्पॉन्सिबल लोग। और दिस इज एवरीवेयर, इट इज नॉट ओनली फॉर द किंग्स, इट इज एवरीवेयर, है कि नहीं। चाहे वो आपकी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आपके कॉलेज के डायरेक्टर हो, है कि नहीं। लोग बोलते हैं, करते हैं, लेकिन चीजों को दबाने के लिए, सही चीजों को करने के लिए नहीं करते। मेरे स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड फ्रॉम वीआईटी, उन्होंने भी वीडियोस भेजे मुझे कि कैसे उनके कॉलेज में स्टूडेंट्स ने पूरे कॉलेज को जला दिया 26/11 को। वाई? बिकॉज हॉस्टल में खाना सही नहीं था एंड पीपल वर डाइंग। एंड जब लोग कंप्लेन किया तो डीन ने स्टूडेंट्स को पीटा पकड़ पकड़ के। So there is so much all around you'll see, लेकिन those people who are responsible, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, दिस एवरीवेयर। और जहां जहां ऐसा होगा, तो इसलिए भगवद गीता में क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति बोला नहीं, आज वो बोला है, धृतराष्ट्र उवाच है। और बोला भी तो क्या बोला, क्या बोला? माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आई एंड माई। जो व्यक्ति सोचता ही नहीं था, वो सोचना चालू भी किया, तो कहां से चालू किया? आई एंड माई, मैं और मेरा, है कि नहीं। और जहां पे भी ये मानसिकता रहेगी सिर्फ मैं और सिर्फ मेरा, वहां पे क्योस होगा ही होगा। आज ज्यादातर लोग दे आर ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन थिंकिंग अबाउट आई एंड माई, एंड दिस इज द रीजन वाई मेंटल हेल्थ जो है ना इतनी खराब हो रही है लोगों की। बिकॉज वो उस एक बबल से बाहर ही नहीं देख पाते हैं लोग। लेकिन आई एंड माई, मैं और मेरा, है कि नहीं। पहले एक गाना था, इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, इस दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ठीक है। अभी व्यक्ति क्या करता है, एक ही पॉइंट पे अपने जीवन की इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है, इट बिकम्स सो हैवी। सो इसीलिए भगवत गीता बता रहा है कि धृतराष्ट्र की प्रॉब्लम क्या थी, उसने कभी भी पांडवों को अपना नहीं देखा। उसने हमेशा क्या माना, ये पांडु के पुत्र हैं,
उन्होंने हमेशा धृतराष्ट्र को ट्रीट किया कि उन्होंने उसको ऐसे कंसिडर किया कि ये मेरे वेलविशर है, लेकिन उसने कभी ट्रीट नहीं किया। फिर आप आगे देखेंगे तो दुर्योधन जो है, जब महाभारत का युद्ध चालू होने वाला है, दुर्योधन जाता है और सीधे जाता है भीष्म पितामह के पास, द्रोणाचार्य के पास, और भीष्म पितामह को बोल रहा है कि देखिए भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह, आप सबको महाभारत का थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में पता है ना? या अभी गीता छोड़ के महाभारत का कोर्स तो नहीं करना पड़ेगा? बेसिक थोड़ा सा पता होगा सबको। महाभारत का करें? महाभारत बहुत खतरनाक है। भगवत गीता कर लेते हैं, उसके बाद महाभारत करेंगे, ठीक है? तो भीष्म पितामह के पास गया और उसने बोला कि हे भीष्म पितामह, देखिए पांडवों की जो आर्मी है वो कितनी सुंदर तरीके से सजाई गई है, किसके द्वारा? एक वर्ड आप पढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक में, थर्ड श्लोक, द्रुपद पुत्रेण। ठीक है? द्रुपद के पुत्र ने बहुत अच्छा, देखिए दूसरे ऑपोजिंग आर्मी को कितना सुंदर तरीके से सजाया है द्रुपद के पुत्र ने। तो धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन बोल सकता था ना, द्रुपद का पुत्र क्यों बोल रहा है? सीधे बोलता धृष्टद्युम्न, उसका नाम लेता ना, द्रुपद का पुत्र क्यों बोल रहा है? वो जानता है कि द्रोणाचार्य क्या है, द्रोणाचार्य की मृत्यु किसके द्वारा होने वाली है? द्रुपद, इनकी द्रुपद की और द्रोणाचार्य की लड़ाई है। वो जानता है ये चीज, लेकिन दुर्योधन बेवकूफ नहीं था। ही वॉज वेरी स्मार्ट डिप्लोमैट। लेकिन इतना हल्का फुल्का वो दिखाते हैं सीरियल में बेवकूफ जैसा, ही वॉज वेरी स्ट्रांग डिप्लोमैट। तो क्यों कर रहा है ऐसा? बिकॉज ही नोज किससे कैसे काम करवाना। लेकिन दिस इज नॉट अ कैरेक्टर इन महाभारत, दिस इज अ मेंटेलिटी इन आवर लाइफ। देर इज अ मेंटेलिटी, इसको बोलते हैं दुर्योधन मेंटेलिटी। ये वो लोग होते हैं, वो जानते हैं किसको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है? और जब मैनिपुलेट कर लोगे तो आप उनको अपने हिसाब से काम करा सकते हो। तो उसने ट्रिगर किया एक्चुअल में। लेकिन कई लोग जानते हैं, लेकिन कई लोग दूसरे की कमियां जानते हैं उनको हेल्प करने के लिए, बट कई लोग दूसरों की कमियां जानते हैं उसको मैनिपुलेट करने के लिए, कब किसकी नर्व्स कहाँ दबानी है। ठीक है? होता है ना, डे टू डे लाइफ में होता है, घरों में, परिवार में, संबंधों में नहीं। जब लड़ाई होती है तुरंत दबा देते हैं, कोई पास इंसिडेंट कुछ तुरंत दबा देते हैं। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेट करना, लेकिन यूज करना अपने हिसाब से। तो दुर्योधन इसी तरह से कन्विंस करता है धृतराष्ट्र कि आप लोग अच्छे से युद्ध करिएगा, मतलब उसको डाउट रहता है कि पता नहीं ये लोग युद्ध करेंगे कि नहीं मेरी तरफ से। भीष्म पितामह ने बोल भी दिया, आ भी गए, लेकिन उसके मन में रहता है कि इनके फेवरेट तो पांडव थे, इनसिक्योर पर्सन। लेकिन इनके फेवरेट तो द्रोणाचार्य थे, ये तो गुरु के फेवरेट हैं, ये तो गुरु के फेवरेट हैं। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे जब आगे के श्लोक में तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह से बताता है कि उनकी सेना अच्छी है, लेकिन हमारी सेना में भी भीष्म पितामह है, लेकिन द्रोण है, और अपने सारे भाइयों का नाम नहीं लेता है, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लेता है, उसका नाम है विकर्ण। क्यों? क्योंकि विकर्ण ही वो भाई था, जब द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे तो विकर्ण ही एक ऐसा भाई था जिसने रिबेल किया था। उसने बोला था ये गलत कर रहे हो तुम। तो उसको लग रहा था कि अभी सेना में लड़ने आ तो गया है, पता नहीं साथ देगा कि नहीं। तो इसलिए बोलता है कि महान योद्धा है देखिए भीष्म पितामह है, महान योद्धा है देखिए विकर्ण है। तो इस तरह से दुर्योधन क्या कर रहा है, अपनी सेना को मनोबल स्ट्रांग कर रहा है। और फिर तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कौन? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि क्या हो रहा है वहां युद्ध में। लेकिन धृतराष्ट्र को वेद व्यास जी की कृपा से शक्ति मिली थी संजय को, कि वो देख के धृतराष्ट्र को वहां के बारे में बता सकते हैं। तो संजय लाइव टेलीकास्ट बता रहे हैं। ठीक है? तो अब उसके बाद से दुर्योधन बोल रहे हैं, और ये वहां अब ये पूरा कैमरा कुरुक्षेत्र में चला गया है। ये महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। कई लोगों को जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता में तो बोलते हैं ये कुरुक्षेत्र कोई जगह नहीं है, इट इज इंटरनल कुरुक्षेत्र। नहीं, ऐसा नहीं है, कुरुक्षेत्र जगह है। और आज भी उस कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे युद्ध हुआ था। फिर जब ये 12 श्लोक तक आप आएंगे, उसके बाद
यहाँ पे अब सब अपने शंख बजा रहे हैं, ठीक है। भगवान शंख बजाते हैं और कैसे एक मतलब जब भी युद्ध होने वाला है, उससे पहले शंख बजता है, ठीक है। तो अगले 7-8 श्लोक में उसके बारे में है कि कैसे ये शंख बजाना, है कि नहीं, दूसरे आर्मीज को एकदम फियरफुल कर लेता है कि नहीं। कहते हैं ना वॉर कराई, है कि नहीं, हाउस द जोश, है कि नहीं। उरी उरी में देखा होगा कई वक्तों ने, है कि नहीं। तो वॉर कराई होता है। तो ये पहले वॉर कराई चिल्लाते नहीं थे, पहले शंख बजाते थे, और सबके शंख अलग अलग पावर के होते थे। तो वॉर कराई होता है उसके। अब सोचो वॉर कराई हो गया, सब कुछ हो गया। अब अब क्या करना, अब अटैक करना है ना। अर्जुन इस टाइम बोलते हैं कि हे भगवान मुझे लेके चलिए, देखो तो किससे युद्ध होना है। क्या अर्जुन को पता नहीं था कि किससे युद्ध करना है? फिर भी उनके मंदिर में आता है, चलो देखता हूँ तो किससे युद्ध करना है। अब भगवान कृष्ण, जो कि एकदम परफेक्ट है, उनको पता है किस समय क्या करना है, सीधा रथ लेके जाते हैं और सीधा खड़ा करते हैं कहाँ पे। बहुत बड़ी सेना है, कहीं भी खड़ी कर सकते थे, सीधा ले जाके खड़ा करते हैं कहाँ पे, किसके सामने खड़ा करते हैं? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, जिससे सबसे ज्यादा अटैच थे अर्जुन, उन्हीं के सामने ले जाके खड़ा करते हैं। और भगवान कहते हैं इन्हीं पे चलाना है अस्त्र, इन्हीं पे बाण चलाना है। पार्थ, योद्धा हो तुम, बहुत बड़े योद्धा हो गए हो, बहुत लाइफ में बहुत कुछ, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत नॉलेज डेवलप कर लिया है। लेकिन नहीं, नॉलेज किससे मिला था? द्रोणाचार्य से। और फैमिली अट्रैक्शन, लेकिन फैमिलियल लव किससे मिला था? भीष्म पितामह से। दोनों के सामने ले जाके खड़ा किया। और ये देखना चाहते थे कि किसको चूज करते हैं, धर्म को, अर्जुन। वॉरियर बनना आसान है, लेकिन योद्धा बनना आसान है, लेकिन धर्म योद्धा बनना मुश्किल है। तो भगवान जानबूझ के ले जाते हैं ताकि अर्जुन कंफ्यूज हो। जब अर्जुन जैसे देखते हैं तो कहते हैं मुझे इनसे लड़ना पड़ेगा। और अर्जुन क्या करते हैं, बोलते हैं कि मेरा हाथ कांप रहा है, लेकिन अनसर्टेनिटी, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो आगे 21 से 30 तक, जब आप 28 तक आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये श्लोक मिलेंगे, लेकिन कि वो, मैं अपने पे बाढ़ कैसे चलाऊं, पहले से सब था लेकिन ही फॉरगॉट एवरीथिंग। भगवान इस मोमेंट को मौका बनाते हैं इस पूरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए। तो आगे 28 से 42 तक अर्जुन कुछ रीजंस देते हैं वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो पहला रीजन है कंपैशन। बोलते हैं इट विल बी क्रूअल एंड हर्टलेस टू प्रीमेच्योरली टर्मिनेट द लाइफ ऑफ सो मेनी सोल्जर्स। इतने सारे सोल्जर्स को मारना, लेकिन अपने घर वालों को मारना, ये कंपैशन कैसे हो सकता है? दूसरा रीजन देते हैं 30 से 35 श्लोक तक। इवन एन अनराइवल्ड किंगडम वुड ब्रिंग नो हैप्पीनेस सिंस आई वुड बी bereft। अगर मैं जीत भी गया तो अपने लोग तो खत्म हो जाएंगे ना, अपने लोग तो मर जाएंगे, फिर इस युद्ध का क्या फायदा, मैं इंजॉय कितना करूंगा? देयर इज नो एंजॉयमेंट। तीसरा फियर ऑफ सिन, 36 से 38 श्लोक नंबर। वन वुड श्योरली एक्योर बैड कर्मा। और मैं युद्ध कर रहा हूं, इसका क्या मुझे बुरे बुरे बैड कर्मा नहीं लगेगा? इसका रिएक्शन नहीं आएगा मेरे लाइफ में? फोर्थ, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। अगर इतनी सारी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी तो आगे की फैमिली ट्रेडिशन का क्या होगा? एंड लास्ट इज इनडिसीजन। कीप स्विचिंग हिज माइंड, ही सीम्स कन्विंस्ड अबाउट हिज आर्गुमेंट बट ही इज नॉट। कई बार ऐसा लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, कभी नहीं सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ नहीं सही कर रहा हूँ, इनडिसीजन मोड में चले जाएंगे। तो ये सिचुएशन आएगी। आप सोचिए, महान योद्धा, पूरे विश्व का सबसे महान योद्धा अर्जुन की क्वालिटी है। अर्जुन को क्यों चूज किया भगवान ने भगवत गीता देने के लिए? बिकॉज उनके अंदर एक क्वालिटी, वो क्या है? वो घबराए नहीं। लाइफ में प्रॉब्लम आई ना, ही सरेंडर्ड। सबसे अच्छी चीज थी कि अर्जुन के पास कृष्ण थे। तो हे कृष्णा। तो भगवत गीता चैप्टर 1 ये सीख देता है कि लाइफ में आप कहीं भी चले जाओ, देयर विल ऑलवेज बी सेटबैक्स। सबसे बड़े आर्चर
अपने प्रोफेशन में, करियर में कुछ भी कर लो, देयर विल ऑलवेज बी सर्टेन टाइप ऑफ सेटबैक्स। ये सोच लेना कि मेरी लाइफ में सेटबैक्स नहीं आएंगे, ये हमारा इल्यूजन होता है। तो सेटबैक्स आएंगे, बट वी शुड हैव समवन हु अपलिफ्ट्स अस। अर्जुन की लाइफ में कौन थे? उनकी लाइफ में उनके मेंटर थे कृष्णा, जो उनको अपलिफ्ट किए। हम सबकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि हमें अपलिफ्ट करते हैं, है कि नहीं? लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये अच्छी लाइफ नहीं होती है। लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ लोग होंगे हमारे पास, ये अच्छी लाइफ होती है। फिर से बोलूं, लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये अच्छी लाइफ नहीं होती। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हर प्रॉब्लम के समय हमारे पास अच्छे लोग रहेंगे हमें अपलिफ्ट करने के लिए, ये अच्छी लाइफ होती है। दिस इज द लर्निंग। एंड अर्जुन वॉज नॉट इगोइस्टिक, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम बताऊं, सबके सामने एक्सेप्ट किया, लेकिन एटलीस्ट अपने मेंटर कृष्णा के सामने एक्सेप्ट किया कि आई एम गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी को मिलता है जो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करता है, मानता है। तो अर्जुन ने रिसीव इस मूड में, इस एटीट्यूड में अर्जुन आए, जिसके कारण अब वो जो सॉल्यूशन मिलेगा, इट बिकेम द सॉल्यूशन फॉर सो मेनी पीपल। लेकिन पिछले 5,000 साल से लोग पढ़ रहे हैं, देयर लाइफ हैज बीन ट्रांसफॉर्म। तो ये एक ओवरव्यू था चैप्टर 1 का। रात हो गई है, समय हो गया है, सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है आप सब इस चैप्टर को पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। अगर इस पे कुछ आपको डिटेल में अगर चाहिए, तो इस पे हमने एक 10 सेशन की एक चैप्टर पे सीरीज ली हुई है, वो भी आप सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे अब कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन होगा, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है, हरे लेकिन कृष्णा। आपके जो मेंटर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं। नहीं तो संडे को जो हमारी क्लास होगी, उसमें आप डिटेल में पूछ सकते हैं। संडे वाली क्लास हम थोड़ा जल्दी करेंगे, ताकि आप सबको नींद ना आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू आप सभी का जो आए, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं अभी देख रहा हूँ। तो बहुत बहुत आभार आप सबका। भगवान की कृपा हो ताकि आप सब अच्छे से इस भगवद गीता को समझें, एंड यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड यू बिकम होप फॉर सो मेनी अदर्स।